हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4 o'clock। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4 o'clock और हम 4 बजे की उठे हैं। ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों में कर भी रहे होंगे। तो बस मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने अपने कपड़े निकाल के। और बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और सबको प्यारा सा गुड 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 मॉर्निंग। तो बस मैं 4 o'clock पे उठ गई हूँ और अभी बहुत सारी कुछ बनाना भी है। तो चलिए पहले नहा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या बन रहा है। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं वट सावित्री की पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, और मैंने बाल बांधा क्योंकि अभी तो मास्क मुंह पे बांधना है। तो इसलिए मैंने जो है बस इतनी मुझे लग रहा ऊपर है। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ। मैंने मुंह पे बांधने वाला लिया है मास्क। तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, आपको दिखाती हूँ व्हाट्सएप। तो गाइज़ ये देखिए हम पहुंच गए हैं पेड़ के पास। ये मेरे बिल्कुल घर के पास ही में है और हम लोग मास्क लगा के गए थे। और बहुत पुराना पेड़ है और कितनी भी सुबह आ जाओ लोग आ ही जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग कितनी जल्दी 4 बजे उठ करके आ रहे थे और अब पूरी कोशिश हम लोग जल्दी ही निकले थे। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग पूजा कर रहे हैं, कितने सारे पूजा करके जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिले थे। ये काफ़ी पुराना पेड़ है और बहुत लंबा पेड़ है, बहुत मोटा सा पेड़ है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी इसलिए भी आते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना पेड़ है। ये पार्क में है जहाँ पे लोग रोज़ मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसी पार्क में है। तो ये मम्मी बैठी हैं, मैं हूँ इधर येलो एंड रेड साड़ी में। और इस पे बैठते नहीं बन रहा था क्योंकि ढलान थी। उधर भाभी हैं तो मेरी और भाभी की साड़ी लगभग सेम हो गई थी और इसलिए हम लोग दिख नहीं रहे होंगे शायद आपको। तो उस साइड बैठी हैं भाभी और इस साइड मैं बैठी हूँ। तो मैं ऐसे बैठ नहीं पाती, इसलिए बार बार खड़ी हो जाती थी। तो ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा कर रहे हैं और धागा लपेट रहे हैं। तो ये मॉर्निंग की पूजा है, मतलब मॉर्निंग में उठ के पानी भी नहीं पीना होता है आपको और सुबह सुबह आना होता है आपको पेड़ पे पूजा करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मन भी अच्छा हो जाता है इतनी सुबह उठने पे। और पूजा करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो रेडी होने के बाद तो मैं ज़्यादा नहीं रेडी हुई क्योंकि पता है कोरोना वायरस है। तो मैं यहाँ से भारी वाली साड़ी मीन्स बहुत जरी वाली साड़ी ले गई थी रेड कलर की, जो आपने देखी होगी इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स से मैंने मेकअप लुक बनाया था। लेकिन हुआ ये कि मम्मी कहने लगी वहाँ मत पहन के जाओ क्योंकि फिर वॉश करनी पड़ेगी, लॉन्ड्री वगैरह ओपन नहीं है और वो साड़ी लॉन्ड्री में ही वॉश होती है तो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लाइट वेट साड़ी पहनी। ये तुरंत मैंने नई ही निकाली थी वरगत पूजा में। तो वरगत पूजा भी इसे कहते हैं, वट सावित्री भी कहते हैं। और देखिए कितने सारे लोग पूजा करें। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बना के लाते हैं। हम पूड़ी और जो गुड़ का या चीनी का गोले गोले से लड्डू जैसे होते हैं जिन्हें हम बरगद ही बोलते हैं, वो बना के लाते हैं। बाकी फ्रूट्स ले आते हैं, केला, तरबूज, खरबूजा, जो भी आपको चढ़ाना हो। तो हम वो सारी चीज़ें घर से लेके आए थे। तो बच्चे तो सारे सो रहे थे इसलिए बच्चे कोई गए नहीं थे घर से। और मैं इसीलिए आधी रात में जब हमें पता चला, मीन्स आधी रात क्या मतलब 9:30 बजा हुआ था जब हम यहाँ से निकले कि कल वट सावित्री व्रत है। तो मम्मी भी थी वहाँ पे, भाभी भी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहीं चली आती हूँ क्योंकि दीदी थी नहीं। तो मैं इसीलिए रात को निकल गई। जब पता चला अचानक से कि वट सावित्री व्रत है तो मैं मम्मी के घर चली गई। वहाँ पर ही हमने पूजा करी साथ में और हम दोनों ही गए थे क्योंकि कार हम ले नहीं जाते, उधर जाते हैं क्योंकि खड़ी होने की जगह नहीं है। तो हम बाइक से ही जाते हैं जनरली। तो ये देखिए हम ऐसे पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा कर रहे हैं और ये पूजा बहुत ही ज़्यादा मान्यतापूर्ण, बहुत पुरानी पूजा है जो सभी लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ वट सावित्री व्रत का पूजन किया। तो ये देखिए अभी हम मैं और भाभी अपना धागा जो है कंप्लीट कर चुकी हैं पूजा। अब कंप्लीट धागा बांधकर और राउंड सर्कल लेंगी, उसके बाद मैं लूँगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारी साड़ी सेम ही दिख रही है ना, मम्मी की अलग है थोड़ी सी। हाँ, तो लगभग हमारी साड़ी सेम दिख रही थी, येलो रेड येलो रेड। और इधर आंटी एक बैठी, उनसे मम्मी की मैच हो गई थी।
और मैं यहाँ से अपनी चुनरी भी नहीं ले गई थी, इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि वो भी बहुत भारी थी और इस समय कोरोना वायरस से हम निकले थे तो मास्क लगा के फिर वहाँ हमने मास्क हटा दिया था। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं पेड़ तोड़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो पेड़ में एक पत्तों के बीच में कोना सा निकलता है जिसे हम कल्ला कहते हैं, आप जो भी बोलते हो, तो वो ना पानी के साथ निगला जाता है। कहते हैं लोग 11 चने और 12वां वो, तो आपको गले में ऐसे ही ऊपर से डाल कर और पानी डाल लेना है, कुचलना नहीं है दांतों के नीचे, ऐसे ही निकल जाना है। तो मेरे यहाँ का यही ऐसे ही पूजन होती है, पूजा करने के बाद आपको निकलना होता है। तो वो मैं इतनी आसानी से निगल नहीं पा रही थी तो इसलिए मैंने जो है मुंह में बच रहा था बार बार, तो मैंने कुचल कर इसे खाया था। तो बहुत वो थोड़ा सा टफ़ होता है तो इसलिए। और ये पूजा मेरी सेकंड टाइम है क्योंकि मैं एक बार दिल्ली में भी ये पूजा कर चुकी हूँ और नेक्स्ट टाइम मेरा ये रहा। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, पूजा वगैरह होती है तो सुबह उठने के बाद, और जब सब लोग एक साथ हो तो क्या कहना है, फिर तो मज़ा ही आ जाती है। तो भाभी ने अपना शुरू कर दिया है, मैं और मम्मी ने नहीं शुरू किया, तो बस मैंने बांध लिया। अब मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ अपने राउंड, अपने सर्कल। अब मम्मी की बारी है, मम्मी ने भी अपना बांधा, अब मम्मी भी अपने सर्कल कंप्लीट कर रही हैं। तो ये देखिए भाभी ने जो है हाथ में, पता है आपको, चने ले लेते हैं 12 और एक एक करके डालते जाते हैं और एक एक करके जो है राउंड करते जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा, जहाँ मैंने दिल्ली में करा था तो वहाँ पे कोई था नहीं, एक्चुअली मैं ही थी और एक आंटी थी और छोटा सा पेड़ था तो हमने इजीली कर लिया था। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो और ऊपर से साड़ी पहनी थी, तो जनरली मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं तो संभालने में होती है दिक्कत। वैसे लाइट वेट साड़ी थी तो मैं इसलिए सर पे भी बार बार नहीं रख पा रही थी, बार बार गिर रहा था। तो इस तरीके से मैं, देखिए इनके सर में लड़ गया ना, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बार बार, ये बहुत पुराना बहुत चौड़ा सा पेड़ था तो इसलिए दिक्कत हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और काफ़ी लोग थे, आप देख सकते हैं, लोग पानी वगैरह सब कुछ लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोग के यहाँ कैसे होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा नीचे कि आप लोगों ने कैसे किया पूजा को। और हमारे यहाँ जो है पूरी ज्वेलरी पहन के जाते हैं, जैसे बेसर पहन के जाते हैं, जो भी आपको गोल्ड का मिलता है घर से, मायके से, ससुराल से, वो सारे पहन के जाते हैं और लहंगा भी पहन के जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हैं ज़्यादा लोग तैयार नहीं होकर आए हैं, बस ऐसे ही साड़ी पहन कर आए हैं और मैं भी ऐसे ही साड़ी पहन कर आई हूँ। तो वरना हम लोग बेसर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहन कर जाते हैं, लेकिन बस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें फिर वहाँ जा कर के आपको वॉश करनी रहती हैं, सैनिटाइज़ करनी रहती हैं और एक एक चीज़ें आप सैनिटाइज़ करते हो, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिस्टेक होती है तो बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास जो भी है हम वैसे ही पहन के चले जाएंगे, जो भी कन्विंस है, लेकिन फिर भी हम नहीं पहन के आए, बस इसी कारण कि जो है लहंगा वगैरह सब था, लेकिन हमने कुछ ही चीज़ें पहनी। पर नई साड़ी पहनते हैं तो मैंने नई साड़ी निकाल के पहन ली थी। अगर आपके पास नई नहीं हो तो भी लोग कहते हैं कि पुरानी, बस वॉश की हुई साड़ी पहन सकते हैं। और ये देखिए मेरे सर्कल जो है कंप्लीट होने ही वाले हैं और उसके बाद मम्मी के, सबसे पहले भाभी के कंप्लीट होते क्योंकि उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर रखा था, उसके बाद हमारे सर्कल कंप्लीट होंगे। तो ये देखिए लोग आते जा रहे हैं और हम लोग जल्दी आ गए थे इसलिए इतनी आराम से समझ लीजिए पूजा हुई। वरना अगर पिछले बार मम्मी को और 2 साल पहले मैं ले गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी कि आप ना ही सही से धागा लपेट सकते हो और ना ही आप बैठ के शांति से पूजा कर सकते हो। तो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आप जल्दी उठ के चले गए एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो फिर आपके लिए इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाती है, तो आप एकदम रिलैक्स होके ईज़िली पूजा कर पाते हो। तो ये देखिए मैंने धागे जो है लपेट दिए हैं और मेरे सर्कल मुझे लगता है पूरे ही होने वाले होंगे। और आप लोग कैसे करते हैं, ये सर्कल वाला तो सभी करते होंगे क्योंकि अक्सर देखिए पूजा के बाद पेड़ों में धागे बंधे ही मिलते हैं आपको,
तो ये पूजा बहुत अच्छी लगती है करते वक्त। तैयार होना ये सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा तैयार होना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बस वही है कि इतने अच्छे से हम लोग तैयार नहीं हो पाए थे, इसी कारण कि ये सारी चीज़ें जब प्रॉब्लम है बाहर तो उतना ही करना चाहिए जितना सही होता है, तो हमने उतना ही किया। आप देख रहे हैं भाभी भी बहुत ज़्यादा तैयार होकर नहीं गई थी, तो बस हमने जो है इसमें बांध दिया है और हमारे कंप्लीट हो गए राउंड। अब एक लास्ट मैं भी कर रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी पूजा बची हुई जो है सिंदूर वगैरह जो लेते हैं वो बैठ कर करेंगे। तो धागा मैंने कम्प्लीटली लपेट दिया, अब इसे बांध के इसे अंदर ही कर देते हैं बचे हुए धागे को। तो यहाँ बैठकर हमने जो है मूर्ति जो वहाँ पे रखी थी बरगद भगवान की, वहाँ पे एक रखी हुई है, उसमें हमने पूजा करना स्टार्ट किया। तो पहले मम्मी और भाभी कर रही हैं, फिर मैं करूँगी। तो फिर ये देखिए मैंने हाथ पोंछे, क्योंकि हल्दी और जो आटा होता है उससे पेड़ में लगाते हैं, तो हमने पहले उसे पेड़ में लगा लिया है। उसके बाद ये देखिए बारी आती है उन चने के साथ उसको खाने की, जो 12 मैं बता रही थी, और मैंने गलती से ग्लास जूठा कर दिया। मम्मी ने सोचा आप किस में पीना है, तो मैंने जो है गलती से किया ऐसा। उसके बाद जो है मैं पी नहीं पाई थी, लेकिन अब इसे ना ऐसे इस तरीके से उनके पैर दबाते हैं तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने जो है कुछ फ़ोटोग्राफ्स कराई वहीं गार्डन में, क्योंकि बहुत सुंदर सा गार्डन है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं। तो हमने चारों लोग गए थे, हम चारों लोगों ने ही फ़ोटोग्राफ कराई कुछ इस तरीके से, और मैंने भी कुछ अकेले अकेले भी कराई, कुछ सबने अकेले अकेले कराई, दीदी लोगों ने भी। तो हमारी पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने चाय नाश्ता किया। पूड़ी तो हम बनाकर ले ही जाते हैं तो बच ही जाती हैं, बाकी जो घर में रहता है वो उन पूड़ियों को निकालता है और नाश्ते में सबको दे देता है। पर नमक से नहीं खाते हैं वो पूड़ियाँ, और बरगद जो गोले छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। तो हमारी पूजा यहाँ कंप्लीट हो गई थी। हम घर निकल गए, घर में नाश्ता चाय किया, सबसे बातें की, आपको पता है सूट नहीं कर पाते। फिर वापस मैं अपने घर आ गई। आज सुबह सुबह मैं वापस आई हूँ एक दिन रुकने के बाद, तो बस मैं आ गई हूँ। ऑलमोस्ट वहाँ पर जो है सब कुछ ठीक है। और आपके यहाँ कैसा है? सब सही है? और आपने कैसे पूजा करी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मैंने घर पे जाके 4 बजे उठ के हम लोगों ने सब कुछ बनाया, मैंने और मम्मी ने, और हम नीचे भाभी भी थी, हम तीनों लोग गए अपने घर से और हम तीनों लोगों ने फिर अच्छे से पूजा करी। बरगद का पेड़ जो था वो हमारे घर के पास ही लिया, देखा ना आपने हमने कैसे पूजा करी। और बहुत तेज़ धूप थी, धूप तो इतनी तेज़ थी कि जो है एक भी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आई हैं, काली काली सी अजीब सी आई हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा नहीं हुआ, धूप थी और बहुत सारे लोग आ ही गए थे और बहुत सारे लोग जो है आ गए थे वहाँ पर। आप जितनी भी जल्दी उठिए लेकिन लोग आ ही जाते हैं, वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो लोग पहुँच गए थे और मैं और मम्मी और भाभी हम तीनों भी मतलब हम लोग सुबह के निकले, 8:30 बजे तक पूजा ख़त्म करके आ गए थे। 8:30 बजे पूजा ख़त्म करके हाँ आ गए थे। और निकले कब थे हम लोग? 6:30 पे निकल गए थे। तो हम लोग जल्दी ही निकले थे और सारी पूजा पाठ करके बहुत जल्दी आ गए थे। तो आज मैं फाइनली अपने घर आ गई हूँ और हम लोग बहुत थक गए थे, तो फिर खाना वाना बनाया, खाया, सोए, फिर अभी उठे। तो काम हो ही जाता है घर में। तो फिर मैंने सोचा ये ब्लॉग का एंड तो मैंने किया नहीं, तो एंड करना भी ज़रूरी। और ये देखिए आईलैश लगाने के बाद मेरी थोड़ी सी पलकें ना कम हो गई हैं, मेरी पलकें थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन ये जो आईलैश होती है ना, इसके गोंद से मेरे ख्याल गोंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप मैग्नेटिक वाली ले लीजिए। अब मैं भी मैग्नेटिक वाली ही ले लूँगी। अब अभी कुछ कोरोना वायरस की वजह से कुछ ऑर्डर हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जल्दी ही उसे ऑर्डर करके मंगा लूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं जो आईलैशेस लगाती हूँ उसकी वजह से मेरी पलकें ना ऊपर की झड़ गई, तो कम हो गई। जब आप निकालते हो उसे गोंद के साथ, आईलैशेस की जो वो फेक पलकें होती हैं उनके साथ आपकी आईलैशेस भी नहीं, तो इसीलिए मैं मैग्नेटिक मंगाऊंगी तो उनसे इतना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये वाली जो होती हैं जो यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती, तो इनसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखिए मेरी आईलैशेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। आज मैं आपसे बात करते करते देख रही हूँ, वरना मेरी नज़र ही नहीं जाती इस पर। तो ये देखिए, क्योंकि हम जब ऐसे निकालते हैं निकल जाती है उसमें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि वो निकल गई हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं मैग्नेटिक जल्दी ही ऑर्डर करूँगी जब ऑर्डर वाला सामान आने लगेगा।
तो मैं आ गई हूँ बस, तो आने लगेगा। तो अभी मैंने ना दाल चावल शाम के लिए उसमें लगा के रख दिया है कुकर में, और चढ़ाया नहीं, अभी खाने लगेंगे तो आधे घंटे पहले चढ़ाएंगे। और आलू बॉयल करने के लिए उसी में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि 2 जने रहते हैं तो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ इस कुकर में। इसके अंदर एक लोटा डाल देती हूँ, उसमें चावल डाल देती हूँ, और ये आलू जो है मैंने वॉश करके रखे हैं, तो साइड में मैं आलू डाल देती हूँ, नीचे दाल डाल देती हूँ। तो मेरा हाँ, तीनों चीज़ें एक साथ बन जाती हैं, दाल चावल सब्जी। जब मुझे रोटी नहीं बनानी होती है तो मैं ऐसे ही खाना बना लेती हूँ। मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो जाता है 2 लोग का, लेकिन ज़्यादा लोग का इसमें नहीं आएगा। अगर कोई भी तीसरा आया तो हमें कुकर वापस चढ़ाना पड़ेगा दाल चावल। लेकिन हम 2 जने रहते हैं तो एक ही कुकर में हमारा सारा खाना बन जाता है। तो मैं बस एक कुकर में बना लेती हूँ खाना। और ये वाले, और आप सबने कैसे, थक गई मैं चल चल के। और पता है ये वाला सूट बहुत टाइट हो गया, यहाँ से लग रहा है मैं मोटी हो रही हूँ, इसलिए सूट थोड़ा टाइट हो रहा है। तो इसी कुकर में बना लेती हूँ। तो अभी क्या है, मैंने पीला वाला सूट पहना है और गर्मी बहुत हो रही, बहुत, आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी है यार, यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है। तो हमारा कूलर जो है दिन भर चलता है, सुबह से शुरू हो जाता है 7 बजे, जैसे ही हम जो है बस झाड़ू लगाते हैं वक्त कूलर को बंद करते हैं यानी ऑफ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन मेरा कूलर चलता है, पूरी रात कूलर चलता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी तो बहुत है। तो बस हमने चाय वगैरह पी ली है, और आपने पी कि नहीं पी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने घर वापिस। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं इन करती हूँ, और आप सबने कैसे पूजा की मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे या बाहर टहलने के लिए, क्योंकि रूम में बहुत गर्मी लगती है और बाहर निकलते हैं तो ठंडी लगती है, मतलब ठंडी नहीं, नॉर्मल मौसम होता है। तो बाहर हम जैसे जाते हैं नॉर्मल मौसम होता है, और यहाँ रूम में बहुत बहुत गर्मी लगती है। तो शाम के वक्त वैसे भी डोर ओपन हो जाता है तो ओपन ही रहता है। तो अभी मैं जो है बस ऊपर जा रही थी टहलने के लिए, और बाहर या फिर ऊपर। तो अभी सुनील अपना काम करे, काम करके जैसे ही निकलेंगे हम सब बाहर टहलेंगे या छत पे टहलेंगे। तो ऑलमोस्ट काम फिनिश हो ही चुका है। तो ये व्लॉग इन यहीं करती हूँ, और मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।